नविता क्लासेस में आप सभी साथियों का स्वागत है। मैं फिर से जो इवनिंग सेशन का एग्ज़ाम है ग्रुप डी का 21 अक्टूबर का अभी जो हुआ है, वो जो पेपर है वो अभी बच्चों ने हमारे पास भेजा है। तो डेफ़िनेटली हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और मैंने इस पेपर का जो 21 तारीख को हुआ उसका एनालिसिस किया है। कहीं न कहीं जो पेपर बनाया गया है एनटीए के द्वारा वो बेसिक चीज़ों को ध्यान में मद्देनज़र रखते हुए बनाया गया है। आप देखिए, आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन अगर है, कोई भी चीज़ अगर आप सर्च करते हैं गूगल पे तो वो डेफ़िनेटली वो वहीं पे आपको अवेलेबल फर्स्ट सर्च में ही अवेलेबल हो जाती है। तो एनटीए ने जो भी चीज़ें या जिस भी तरीके से पेपर को सेट किया है वो बच्चों का जो लेवल है वो देख के सेट किया है, क्योंकि ये ग्रुप डी का एग्ज़ाम है। तो कहीं न कहीं ये जो लेवल है ये थोड़ा कम ही रखा है। जैसे हम पहले क्वेश्चन से बात करें, व्हेन नेचुरल प्रोडक्ट, जब हम नेचुरल प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं, आर चेंज इनटू अदर फॉर्म। देखिए, नेचुरल प्रोडक्शन अगर हम कर रहे हैं वो एग्रीकल्चर है, तो क्योंकि हम एग्रीकल्चर में प्रोड्यूस कर रहे हैं, चाहे वो वीट है, चाहे वो आपका राइस है, शुगर केन है, तो वो प्राइमरी सेक्टर में आता है। एग्रीकल्चर क्या है, वो प्राइमरी सेक्टर में आएगा। एग्रीकल्चर में जो भी प्रोडक्शन होगी वो आपकी प्राइमरी सेक्टर में आएगी। अगर उसी प्रोडक्ट को हम चेंज करके कोई सेकंड प्रोडक्ट में या थ्रू मैन्युफैक्चरिंग वे से हम उसको कन्वर्ट करते हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी सेक्टर बोलेंगे। तो इसी तरीके से आपको घुमाने फिराने का काम किया है। जो एग्ज़ाम है मैं आपको बता देता हूं, जो कल का एग्ज़ाम है उसमें कहीं ना कहीं सेकेंडरी, टर्सरी और जो आपका इंडस्ट्री सेक्टर है या क्वार्टरनरी सेक्टर से डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो मेरी बच्चों से रिक्वेस्ट है, जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं ग्रुप डी के लिए, तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वार्टरनरी जो आपका लेवल है, सेक्टर है, वो इकोनॉमी में देख के जाएं वो क्या है। एक क्वार्टरनरी होता है, वो बहुत ही हाईएस्ट लेवल की रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जॉब होती है। तो इसलिए आप बच्चों से ये मेरी रिक्वेस्ट है कि वो जो भी इस एग्ज़ाम में आया है, जो भी आंसर के ऑप्शन में है, एक बार उसको जरूर सर्च करें। टर्सरी सेक्टर देखें, इंडस्ट्री सेक्टर देखें और सेकेंडरी सेक्टर जरूर देखें कि उसमें क्या होता है। इसमें क्या है, इसका आंसर सेकेंडरी सेक्टर है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश आर खजुराहो ग्रुप ऑफ मोन्यूमेंट लोकेटेड। मध्य प्रदेश के किस जिले में खजुराहो समूह के स्मारक स्थित हैं। ये जो दिखा रखा है इसका आंसर जो है वो छतरपुर में है। छतरपुर में, तो छतरपुर में खजुराहो का जो भी मोन्यूमेंट्स हैं वो लोकेटेड है। अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ पंचायती राज सिस्टम। जो पंचायती राज सिस्टम है ना, उसका कौन सा इनमें से जो ऑप्शन है वो पार्ट नहीं है। देखिए, जो पंचायती राज सिस्टम है वो 3 टायर सिस्टम है या 2 टायर सिस्टम। 3 टायर सिस्टम में आपकी क्या आएगी, ग्राम पंचायत आएगी, फिर आपकी ब्लॉक समिति आएगी, उसके बाद आपकी जिला परिषद। देखिए इसमें ऑप्शन में क्या है, जिला परिषद भी है, इसका मतलब ये तो पंचायती राज का एक अंग है। ग्राम परिषद है, वो मैंने अभी डिस्कस किया, जो पंचायत होती है वो ग्राम परिषद में आती है। उसके बाद ग्राम पंचायत जो है वो भी, क्योंकि उसका फर्स्ट लेवल है, तो ग्राम परिषद, ग्राम पंचायत और जिला परिषद जो है वो पंचायती राज की फॉर्म होती हैं, उनकी वो तीनों टायर में होती हैं। तो डेफिनेटली ग्राम सभा इसका आंसर होगा। उसके बाद जो है नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेशनल गैलरी का देख रहे हैं, मॉडर्न आर्ट के कहाँ पे स्टैब्लिश किया है, ये क्रिकेट से रिलेटेड है। उसके बाद एक अच्छा क्वेश्चन, इन विच ईयर डिड द यूनाइटेड नेशन अडॉप्ट द यूएन गाइडलाइन फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन। जो संयुक्त राष्ट्र ने, ये क्वेश्चन है, किस वर्ष में उपभोक्ता संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र निर्देशों को अपनाया था। वो 1985 है। ये राइट आंसर है इस कैंडिडेट का। 1985 में इन्होंने ही इसको अपनाया था। उसके बाद जहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सलारगंज को देख लें आप। अब हम ये क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करेंगे क्योंकि बच्चे इसमें डेफिनेटली कंफ्यूज हुए हैं। कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसके बारे में हमें क्या करना है, स्टेटमेंट नॉट करेक्ट है उसको सिलेक्ट करना है। देखो, डेमोक्रेसी क्या है, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, ये हमारी डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी आल्सो नोन एज द रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। एकदम सही से स्टेटमेंट है, इसमें कोई भी दोराई नहीं है। एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है क्योंकि हम रिप्रेजेंटेटिव को सेलेक्ट करते हैं। डेमोक्रेसी गारंटी द यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजीज, इस पर हम डाउट रखते हैं क्योंकि डेमोक्रेसी में क्या होता है ना, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजीज डेफिनेट है और वो होना चाहिए। इन थर्ड केस, डेमोक्रेसी पीपल हैव पावर टू इलेक्ट देयर लीडर। यस, वो अपने लीडर को इलेक्ट करते हैं। डेमोक्रेसी आल्सो नोन एज ओलिगार्की। देखो, डेमोक्रेसी इज डिफरेंट, ओलिगार्की इज डिफरेंट, तो डेफिनेटली नॉट करेक्ट पूछा है। तो इसका जो ऑप्शन 4 है दैट इज करेक्ट। आपने ये देखना नॉट करेक्ट, तो नॉट करेक्ट आपने नोट नहीं किया होगा, आपने डेमोक्रेसी की डेफिनेशन पे गए होंगे और आपने कहीं ना कहीं वो गलत कर दिया।
तो इन्होंने पूछा डेमोक्रेसी जो गवर्नमेंट है उसका सिस्टम क्या होता है, लेकिन इन स्टेट में इसमें से कौन सा गलत है। अब ये क्या है कि डेमोक्रेसी आल्सो नोन ओलिगार्की, ओलिगार्की नहीं थी, क्योंकि ओलिगार्की क्या होती है, वेरी फ्यू पीपल दे व्हेन एस्टैब्लिश द गवर्नमेंट, दैट इज ओलिगार्की। तो इसमें ये था। पृथ्वी नीला ग्रह क्यों है, क्योंकि आप देखिए पृथ्वी का जो वाटर का कवरेज है वो 71% है, इसलिए जिसको हम 2/3 पार्ट भी बोलते हैं, तो इसलिए ब्लू पार्ट है क्योंकि वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा है। ये इसका ऑप्शन है, ये करेक्ट है एकदम से। नेक्स्ट है इन विच ईयर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और गांधी जी से तो डेफिनेटली मैंने जो वीडियो बनाई थी उसमें डिस्कस भी किया था कि गांधी जी के रिगार्डिंग डेफिनेटली कोई क्वेश्चन आएगा। तो ये पूछा कि गांधी जी भारत में साउथ अफ्रीका से कब आए थे। 1915 में उन्होंने कदम रखे थे, तो उस दिन भारतीय प्रवासी दिवस भी मनाया जाता है। तो आप देख सकते हैं प्रवासी दिवस नेक्स्ट एग्जाम में आ सकता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है इश्यूज में, अब टू डिसाइड इंडिया पॉलिटिकल फ्यूचर, भारत का जो पॉलिटिकल जो राजनीतिक फ्यूचर था उसको जानने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंग्लैंड सेंट ए कमीशन। 1927 में कमीशन आया था, उसमें सिंपल सा साइमन कमीशन भारत में आया था। 1919 का जो एक्ट हुआ था, जो 1919 का एक्ट था, मॉन्टेगू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म जो एक्ट था, उसका जो कार्य चल रहा था देश में, उसके 2 साल होने से 2 साल पहले ही, 10 साल होने से 2 साल पहले ही इंग्लैंड सरकार ने कमीशन भेजा था, ताकि भारत की जो पॉलिटिकल फीचर्स है उसका डिसीजन कर सकें, उसकी देख रेख कर सकें। कहीं ना कहीं कोई चेंज करना पड़े तो वो करना पड़ेगा, या फिर चेंज की कोई ज़रूरत है या उन, तो इसलिए इंग्लैंड सरकार ने कमीशन भेजा था। जिस कमीशन का जो नाम था, वो उनके जो हेड थे वो थे लॉर्ड साइमन। इसका आंसर लॉर्ड साइमन है। तो जिस बच्चे ने लॉर्ड साइमन किया तो डेफिनेटली उसका आंसर सही है। उसके बाद ये बहुत अच्छा है, मैंने बोला कि ये एक वीडियो में मैंने बताया भी था बच्चों को कि ज़्यादातर एनटीए की जो रुझान होता है वो मैचिंग क्वेश्चन पे रहता है। तो मैचिंग में आप देखेंगे जो सिर्फ इसमें 1 या 2 आंसर अगर आपको आता है तो डेफिनेटली आप उसका आंसर निकाल लेंगे। जैसे महल जो बोलते हैं ना, महलवाड़ी सिस्टम रहता है, जो नॉर्थ सेंट्रल इंडिया में इसका डिसाइड किया गया था जब अंग्रेज़ जो कर लगाने की प्रक्रिया उन्होंने अपनाई थी, तो उसमें महलवाड़ी सिस्टम था। तो महल किनको बोला जाता था, विलेज को बोला जाता। जहाँ पे आपको बी का फर्स्ट लगे तो वो उसका आंसर सेलेक्ट करने की कोशिश करना और सभी को रिजेक्ट करना। बी का फर्स्ट किस में है, सिर्फ इसी में है, तो इसी का आंसर क्या होगा, 4th आंसर होगा। अब इसको हम वेरीफाई करते हैं, कहीं हम गलत ना हो। अब जो महल हमने किया बी का 1, ए का सेकंड देखते हैं। ए क्या है, रोहित है। रोहितवाड़ी सिस्टम तो था जो साउथ इंडिया में था। ए का सेकंड, यस, रोहित को क्या बोलते हैं हम, पीजेंट्स बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पे रोहितवाड़ी सिस्टम था। तो ए का सेकंड भी आपका करेक्ट है। उसके बाद आप रोहिती और निज में कंफ्यूज हैं तो उसमें आप आंसर देख सकते हैं। अब जो इसका आपका आंसर था 4th ऑप्शन करेक्ट है एकदम से। ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ। सी का फोर्थ देखते हैं और डी का थर्ड। सी का फोर्थ क्या है, निज, कल्टीवेशन ऑन प्लांटर ऑन लैंड। निज बोलेंगे ना उसको, प्लांटर जो है वो अपनी ही लैंड पे क्या कर रहे हैं, कल्टीवेशन कर रहे थे। अगर रोहिती कर रहे हैं तो कल्टीवेशन और रॉयट्स लैंड, तो उसको हम रॉयट्स लैंड बोलेंगे। उसके बाद विच कॉन्टिनेंट हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ कंट्री, जो अफ्रीका है उसमें 54 कंट्री हैं। इवन अफ्रीकन यूनियन का आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, उसमें 54 कंट्री हैं। तो अफ्रीका हैज़ हाईएस्ट नंबर ऑफ कंट्री, तो इसका जो आंसर है वो अफ्रीका रहेगा। तो किसी भी बच्चे ने अगर अफ्रीका दिया तो वो करेक्ट आंसर है, उसके साथ सही गया है आंसर के साथ। उसके बाद क्रिकेट पे है, फाइनेस्ट क्रिकेट बैट जो है, मेरा जो जहाँ तक मानना है, क्योंकि वो विलो ट्री से अच्छी क्वालिटी के बैट बनते हैं, तो इसका आंसर विलो होना चाहिए, विलो, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद हम देखेंगे साइंस के क्वेश्चन। द सब्सटेंस विच टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, जब रेड लिटमस से ब्लू में कन्वर्ट हो, ठीक है, और ब्लू टू रेड में कन्वर्ट हो, तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। बी टू आर जाए, बी आपका अल्फाबेट का फर्स्ट वर्ड है, सेकंड वर्ड है, और आर तो बीच में है। तो बी से जब आर आए तो उसको जब ब्लू जब रेड हो जाए तो डेफिनेट वो क्या होगा, एसिडिक इन्वायरमेंट होगा, एसिड होगा। और जब रेड ब्लू में कन्वर्ट हो जाए तो वो होगा आपका बेसिक इन्वायरमेंट। इसका आंसर आपका क्या आना चाहिए था, बेसिक, ठीक है। जो रेड को क्या कन्वर्ट कर दे, ब्लू में कन्वर्ट कर दे, उसको हम बेसिक बोलते हैं। इसका आंसर 4th आंसर है। नेक्स्ट जो है, इसी में हम उदासीन करके आए वो रॉन्ग है। अब देखिए, नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी, नॉर्मल जो टेम्परेचर है ह्यूमन बॉडी का
वो कितना होता है 37 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन बच्चे इसको करके आए, इन दो में बच्चे बहुत कंफ्यूज हुए हैं, 98 और 98.4 में। देखिए बच्चे 98.4 होता है ना, वो फारेनहाइट होता है, और 98 भी फारेनहाइट। 98 अगर टेम्परेचर हो भी गया तो डेफिनेटली हम उबलना स्टार्ट कर देंगे, ये तो आपने सोचना चाहिए। और नॉर्मल जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। इसको आप डिग्री सेल्सियस से जब फारेनहाइट में कन्वर्ट करेंगे कहीं ना कहीं वो 90.4 डिग्री फारेनहाइट के इक्वलेंट आएगा। तो इसका जो आंसर है वो 37 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। जो ब्लड अगर आपको कहीं कट लग जाता है तो उसमें क्लॉटिंग जो होती है या क्लॉट बनता है, कहीं आपका ब्लड का फ्लो ज़्यादा ना हो, उसको रोकने के लिए कौन कौन हेल्प करता है। देखिए ये हमारे ब्लड के अंदर होते हैं, या तो हीमोग्लोबिन है और रेड ब्लड सेल्स हैं, तो वाइट ब्लड सेल्स हैं, ये ब्लड के कंपोनेंट हैं। तो ये आपका जो क्लॉटिंग है उसमें हेल्पफुल नहीं होंगे। प्लेटलेट्स जो होती हैं ब्लड क्लॉटिंग में, जब भी किसी कैंडिडेट की आपने सुना होगा डेंगू हो जाए, तो डेंगू होने में क्या होता है, प्लेटलेट्स डाउन हो जाती हैं और ब्लीडिंग ज़्यादा होती है। कैंडिडेट की आईज से भी आप देख सकते हैं, एकदम से आपको लगेगा कि अभी से ब्लड बाहर आने वाला है। तो कहीं ना कहीं ब्लीडिंग को जो रोकता है वो प्लेटलेट्स रोकते हैं। इसका आंसर क्या होगा, प्लेटलेट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में विच ऑफ द मोस्ट कॉमन कैरियर ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज। जो कम्युनिकेबल डिजीज होती हैं वो कहीं ना कहीं आपकी जो हाउस फ्लाई है वो फैलाने का ज़्यादा काम करती हैं। बच्चे इसमें आंट्स भी करके आए होंगे, फ्रूट फ्लाई भी है, ड्रैगन नहीं बच्चे, इसमें हाउस जो फ्लाई है वो ज़्यादा कम्युनिकेबल डिजीज़ को फैलाने का काम करती हैं। आप देखिए जो वहाँ पे मक्खियाँ बैठती हैं, वो अगर एक पेशेंट्स के जो स्पूटम है या कोई भी लिक्विड मटेरियल उसकी बॉडी से निकल रहा है, अगर वो वहाँ पे बैठ के किसी सेकंड कैंडिडेट की बॉडी पार्ट्स को या कहीं पे भी उसके फूड पार्टिकल्स में अगर वो टच करती हैं, तो वो क्या करते हैं, डेफिनेटली एक कम्युनिकेबल डिजीज है, कोई भी तरह की डिजीज है उसको फैलाने का काम करती हैं। इसका आंसर जो होगा वो हाउस फ्लाई होगा। उसके बाद नेक्स्ट में स्पीसीज फाउंडली ओनली इन पार्टिकुलर। अगर कोई स्पीसीज एक ही जगह पाई जाती है, जिसको बोलते हैं वे प्रजातियां जो एक विशेष क्षेत्र में पाई जाती हों, जो एक विशेष क्षेत्र में अगर पाई जाती हैं तो उनको बोलते हैं हम स्थानिक। तो इसका आंसर तो सिंपल था, दुर्लभ नहीं होगा। दुर्लभ नहीं कह सकते आप इसको, संकटापन भी नहीं कह सकते इसको, आप इसको विलुप्त भी नहीं कह सकते। ये स्थानिक होती हैं, एक ही जगह पे रहती हैं, एंडेमिक। ठीक है, आप जम्मू कश्मीर में जाएं, ठीक है, वहाँ पे ताड़ होता है, वो एक एंडेमिक स्पीसीज़ है। ठीक है, आप गोल्डन लंगूर की बात करें, वो एक स्पेसिफिक लोकेशन पे पाया जाता है, इसलिए उसको एंडेमिक बोलते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। सेलेक्ट द नॉन मेटल। जो मेटल हैं, देखिए मेटल की फॉर्म है, आयरन भी मेटल है, सोडियम भी मेटल है, कॉपर भी मेटल है, सल्फर इसमें मेटल नहीं था। तो जिस भी बच्चे ने इसका आंसर सल्फर दिया है तो वो उसका आंसर डेफिनेट करेक्ट है एकदम से, सल्फर इसका आंसर नहीं होता। तो सोडियम, बच्चे सोडियम मेटल में आता है, लोहा भी मेटल में आता है, तांबा भी मेटल में आता है, सल्फर मेटल में नहीं आता। सल्फर एक गैस फॉर्म में बन जाती है, SO2 आपने सुना हो तो। उसके बाद क्या है, मैच द कॉलम 1 और कॉलम। देखिए मैंने यही बताता है, NTA जो है वो एग्जाम को जब लेते हैं तो NTA की एक टेंडेंसी रहती है कि वो मैचिंग के क्वेश्चन ज़्यादा देने की कोशिश करता है। इसमें हम क्या करें, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट किस काम में आता है और कहाँ पे होता है, ऑब्वियस सी बात है वो लीफ में होता है, फोटोसिंथेसिस करने के काम आता है। जब आप क्लोरोप्लास्ट को लीफ से कॉन्टैक्ट करेंगे, ए का थर्ड देखेंगे तो इसमें ए के 3 ऑप्शन है, ए थर्ड, ए थर्ड, ए थर्ड। तो सेकंड ऑप्शन आपका कट गया। तो अब इस एक सेकंड ऑप्शन को काटने के बाद अब हम इसको सर्च करते हैं कि राइजोबियम क्या है। राइजोबियम क्या है, लेग्यूमिनस प्लांट है, पैरासिटिक प्लांट है या इंसेक्टिवर्स। राइजोबियस क्या है, राइजोबियम लिग्यूमिनस प्लांट है। तो जब हम बी को फर्स्ट से करेंगे तो इसमें ये भी कट गया, ये भी कट गया, तो आपका आंसर थर्ड आ गया। जिस भी बच्चे ने थर्ड ऑप्शन किया है वो करेक्ट आंसर के साथ गया है। पीछर जो प्लांट होते हैं वो पैरासिटिक प्लांट होते हैं, पैरासिटिक प्लांट होते हैं, सॉरी पीचर प्लांट इंसेक्टिवोर्स, डी का 4 है, डी का 4 है, यहाँ पे गलती होगी थी। पीचर जो प्लांट है इंसेक्टिवोर्स हैं, कसकुता क्या है आपका पैरासिटिक प्लांट है, क्योंकि दूसरे प्लांट पे वो निर्भर करता है। और जो पीचर प्लांट होते हैं, कोई भी इंसेक्ट अगर उनके यहाँ इस पोर्शन पे आता है तो उसको वो ट्रैप कर लेते हैं, इसलिए उसको इंसेक्टिवोर्स बोलते हैं। इसका जो आंसर था हमने अभी बताया, जहाँ पे ए का थर्ड, बी का सेकंड, सॉरी बी का फर्स्ट लिग्यूमिनस प्लांट, इसका थर्ड ऑप्शन था, और सी का सेकंड और डी का फोर्थ।
इसका जो थर्ड ऑप्शन है वो एकदम से करेक्ट है। आप जो भी बच्चा थर्ड ऑप्शन को करके आया है तो वो एकदम से अच्छे मार्क्स आएंगे उसके, क्योंकि उस बच्चे ने थर्ड ऑप्शन बहुत सोच समझ के दिया होगा, क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट आंसर था करना बच्चे के लिए जो ग्रुप डी की प्रिपरेशन कर रहा है। अब आए डिजीज के रिगार्डिंग, कॉलम 1 और कॉलम 2 में टाइफाइड, हेपेटाइटिस, इस पे मैं एक वीडियो भी बनाऊंगा क्योंकि कल के एग्जाम में बच्चों को बहुत हेल्प होगी, क्योंकि डिजीज पे ज़्यादा पूछ रहे हैं वो। टाइफाइड, हेपेटाइटिस बी मैं आपको बता देता हूँ पहले। हेपेटाइटिस बी क्या आता है? एक वायरल डिजीज है, ठीक है। मलेरिया क्या है? प्रोटोजोनिक डिजीज है। तो सी का फोर्थ ढूंढते हैं हम, जहाँ पे सी का फोर्थ है वो आपका आंसर है, क्योंकि बच्चे क्या कहते हैं मलेरिया को याद रखते हैं, हेपेटाइटिस अगर याद भी नहीं रहा तो मलेरिया याद रहेगा। मलेरिया क्या है? प्रोटोजोनिक डिजीज है। तो अब इसमें देखते हैं मलेरिया जो है प्रोटोजोनिक डिजीज है, तो सी का फोर्थ कहाँ पे है? सी का फोर्थ एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, ये दो ऑप्शन जो आपके कट गए। अब देखते हैं हम हेपेटाइटिस ए, ये वायरल डिजीज है, तो बी का 1 जिसमें दिखेगा वो करेक्ट है, बी का 1 इसमें है, तो इसका मतलब आपका 4 ऑप्शन इज करेक्ट। अब व्हीट जो रस्ट है वो फंगल डिजीज है, डी का सेकंड देख लो, तो डी का सेकंड इसमें आंसर है एकदम से। तो बच्चे जो नेक्स्ट जो आपका कल एग्जाम होने वाला है, तो उसमें साइंस से रिलेटेड कोई भी आपको प्रॉब्लम है, मैं नविता क्लासेज में डॉक्टर नवीन कुमार आप लोगों के समक्ष ये आपकी कोई भी क्यूरी कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, हम उसको डिस्कशन करेंगे। आज की जो नाइट है डेफिनेटली कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी, और हम एक वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे जिसमें सारी की सारी डिजीज से रिलेटेड अगर कोई भी, और ये हमारा जो एग्ज़ाम हुआ आज 21 तारीख का, हमारे पास इनका ये जो बच्चों ने पेपर भेजा है, तो हम इसको एक बार देखेंगे, इसको किस तरीके से क्या पैटर्न पे ये डिसाइड किया गया है, उसके अकॉर्डिंग हम एक वीडियो बनाएंगे ताकि बच्चों की कोई भी प्रॉब्लम है डिजीज से रिलेटेड वो सॉर्ट आउट कर सकें। जो नेक्स्ट है इसमें अभी एक बॉडी कवर 100 किलोमीटर इन 5 आवर स्पीड बतानी है। स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना आपका 100 किलोमीटर, टाइम कितना है 5, तो आपका 20 इसमें किलोमीटर पर आवर जो आंसर है वो उसका आपका आंसर है। नेक्स्ट, विच बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, हीट का जो बेस्ट कंडक्टर है वो क्या है आपका? देखिए वुड नहीं हो सकता हीट का, कैरोसिन नहीं हो सकता आपका, ठीक है। एल्यूमिनियम एंड सिल्वर में देखिए, एल्यूमिनियम और सिल्वर में अगर हम देखें तो इसका जो आंसर होगा हीट का, सिल्वर ज़्यादा आपका हीट का कंडक्टर होता है, इसका आंसर ए है। उसके बाद नाइट ब्लाइंडनेस, ये वीडियो मैंने हमारी जो लास्ट वीडियो थी जो ग्रुप डी का जो अभी 21 तारीख को मॉर्निंग सेशन का एग्जाम है उसमें भी मैंने बताया था कि जो विटामिन की कमी से डेफिशिएंसी जो डिजीज होती हैं, सी से स्कर्वी होती है, स्कर्वी सी, विटामिन डी से आपकी रिकेट्स ऑस्टियोमेलेशिया, विटामिन ए से जिसको हम रतौंधी बोलते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं, विटामिन बी से बहुत सारी होती है क्योंकि विटामिन बी में बी कॉम्प्लेक्स आता है, B1 से बेरी होती है, B2 थायमिन, इस तरीके से बहुत सारी है वो हम डिस्कस करेंगे। बी के बारे में भी हो सकता है नेक्स्ट एग्जाम में बी का आ जाए। जिस बच्चे ने इसका रतौंधी है विटामिन ए से होती है, इस बच्चे ने इसका आंसर क्या किया है? बी किया, ये गलत है। विटामिन जो नाइट ब्लाइंडनेस है विटामिन ए से होती है बच्चे, ठीक है। कॉकरोच के बारे में, कॉकरोच तिल चट्टा वायु नलकियों के नेटवर्क के माध्यम से सांस लेता है, जिन्हें क्या कहा जाता है? जहाँ पे जो तिल चट्टा होता है, जो कॉकरोच होता है ना, वायु नलिका है, जब एग्जाम्पल आपने दे दिया तो डेफिनेट वहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका ट्रैकिया हो जाएगा। ट्रैकियो से वो सांस लेता है, ट्रैकियो होता है आपके कॉकरोच में। तो आपका इसका आंसर जो फोर्थ करके आया उसका आंसर एकदम करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए डेफिशिएंसी डिजीज, देखिए जो भी डेफिशिएंसी डिजीज होती है निम्नलिखित में कौन सा अल्पता से संबंधित रोग नहीं है? जो डेफिशिएंसी हुए अल्पता होती है वो किसकी कमी? किसी न किसी, या तो विटामिन की कमी या कोई फूड मिनरल्स है उसके कारण। देखिए विटामिन आप देखिए डेफिशिएंसी में गोइटर जो होती है वो बी डेफिशिएंसी से होती है, स्कर्वी होती है वो भी डेफिशिएंसी विटामिन सी से होती है, गोइटर आयोडीन की डेफिशिएंसी से होती है, स्कर्वी विटामिन सी से होती है, अनेमिया आपकी आयरन की डेफिशिएंसी से होती है। मलेरिया जो है ये प्रोटोजोनिक डिजीज है तो इसलिए ये डेफिशिएंसी से नहीं होती। इसका आंसर जो भी बच्चा 4 ऑप्शन करके आया तो वो उसका आंसर एकदम से सही है। नेक्स्ट, प्लेनेट विच अपीयर रेडिश इन कलर, जो प्लेनेट रेडिश है कलर में वो क्या है? ये मार्स है इसका आंसर। जो मार्स ब्लू का है अर्थ है, और जो मार्स इसका आंसर करके है उसका एकदम से करेक्ट है, वो रेडिश कलर में है। उसके बाद आपको मैच करवाना है। इस मैचिंग में देखिए बच्चे ने क्या किया है, जैसे मुंह भोजन चबाना एकदम से सही है, आप एक को पकड़ लें, डी का 1, जहाँ पे डी का 1 है वो करेक्ट है, तो इसमें एक ही आंसर था, वो एकदम बच्चे ने दिमाग लगाया होगा, डेफिनेटली इसका आंसर जो इसने दिया है वो एकदम से करेक्ट है, क्योंकि मुंह से आप पकड़ लेंगे तो वहाँ से चबता है खाना,
ठीक है। उसके बाद अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं पता है तो आपका आंसर कहीं ना कहीं 90% करेक्ट होने के चांसेस हैं। मैं इसको क्वेश्चन को देखूंगा तो कैसे करेंगे, क्योंकि देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है फूड का। मैं करता ए का थर्ड जहां होता मैं उसको सर्च करने की कोशिश करता, ए का थर्ड 2 में है तो इसका मतलब ये भी गलत हो गया आपका, ये भी गलत हो गया, इन दोनों में से। अब मैं क्या करता, इसमें से देखता माउथ को, माउथ क्या होता है, चिविंग ऑफ फूड, डी का 1 है, चिविंग ऑफ फूड डी का 1 है, तो डी का 1 में जहां होगा तो उसका आंसर है। तो सेकंड ऑप्शन जो इस बच्चे ने किया है उसका वो एकदम से करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्लास इसमें क्वेश्चन में अब आपके ये कुछ रीजनिंग के मैथ्स के क्वेश्चन है। देखिए ये चूज द ऑप्शन विच इज रिलेटेड टू थर्ड टर्म। मस्किटो से क्या होता है, मलेरिया, और रेट से क्या होगा आपका, रेट से टाइफाइड भी नहीं होगा, डेंगू भी नहीं होगा, टाइफाइड भी नहीं होगा, डेंगू भी नहीं होगा, रेबीज भी नहीं होगा, रेट से आपका प्लेग हो सकता है। ठीक है, ये इसका आंसर था। उसके बाद ऑड वन करना है, स्पैरो, पैरेट, पीजन, कीवी। स्पैरो, पैरेट, पीजन, कीवी। कीवी इनमें आपको डिफरेंट ऑर्डर जो था वो आपको आउट करना था, पीजन, पैरेट, स्पैरो एंड कीवी। ठीक है, हमारी इस सीरीज में एग्ज़ाम में हमने साइंस और कुछ जीके के क्वेश्चन को डिस्कस किया। अब हमारा ये जो है आपका, इसमें मैथ है, आपका रीजनिंग है, हिंदी है, इंग्लिश है और हरियाणा जीके है। हरियाणा जीके की अलग से हम एक वीडियो बनाएंगे। आप सभी साथियों का वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो अगर आपको पसंद आए वीडियो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू ऑल।